गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त चैट कोडर। तो शुरू करते हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 2। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है ना। सो लॉजिक गेट्स आर द डिवाइसेस व्हिच परफॉर्म बूलियन फंक्शंस। वो यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सर्किट। लॉजिक गेट्स ही एक डिजिटल सर्किट को बनाते हैं। दे आर द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ इट, राइट। तो जैसा कि हम जान गए हैं कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स, इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इन्हीं टाइप्स में सबसे पहला टाइप है लॉजिक गेट का नॉट गेट। सो नॉट गेट सिंपली कॉम्प्लीमेंट्स द वैल्यू। नॉट गेट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स द वैल्यू। ये सिर्फ वैल्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अगर वैल्यू ज़ीरो है तो 1 हो जाएगी, और अगर 1 है तो 0 हो जाएगी। इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इन्वर्ट्स द वीडियो। और शायद ये अनुमान लगाया भी जा सकता है कि जिसे हम आमतौर पर इन्वर्टर बोलते हैं उसको भी शायद इसी फैक्ट की वजह से इन्वर्टर बोला जाता होगा। बिकॉज व्हेन देयर इज़ पावर इट रिमेन्स इन द लाइक नॉन फंक्शनिंग स्टेट। लेकिन जैसे ही पावर नहीं रहती, पावर कट हो जाता है, पावर ज़ीरो हो जाती है, तब ये पावर प्रदान करने लगता है, ठीक है ना। तो शायद इसी वजह से उस डिवाइस जो हमारे घर के अंदर लगा होता है उसको, इस इन्वर्टर को भी शायद इसी वजह से इन्वर्टर कहा जाता होगा। नेक्स्ट वी हैव एंड ऑपरेटर या फिर एंड गेट। एंड गेट के सिंबल को हम, इस एंड गेट का सिंबल होता है सिंपली ये दैट, इसको आपको इस तरीके से सिंपली बनाना है। एक सीधी लाइन, एक बड़ा सा डी, एक डी के तौर पर इस तरीके से कुछ इसका सिंबल होता है। और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर एज इन इसमें 2 इनपुट्स होते हैं हमारे। और यहाँ पर है इसका ट्रुथ टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको एंड गेट के अंदर 1 इनपुट के लिए, हाई इनपुट के लिए दोनों इनपुट्स का हाई होना ज़रूरी है। अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो बाकी सारे इनपुट, तो इसका आउटपुट भी 0 ही आएगा। सो दिस इज़ एंड गेट। हमारा नेक्स्ट लॉजिक गेट है और गेट। और गेट का सिंबल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का डी ही है, बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ स्ट्रेट स्टिक, इस तरीके से एंड गेट की तरह हम इस तरीके से बना के और इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, एंड देन इट बिकम्स द और गेट। इसका सिंबल आपके सामने है, ठीक है ना, एंड इट परफॉर्म्स और ऑपरेशन, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और इसका ट्रुथ टेबल अगर हम लोग देखें तो ये सभी इनपुट्स के ऊपर ये 1 है, एक्सेप्ट 0 0 के ऊपर, ठीक है ना। जो कि जाहिर सी बात है कि 0 1 को प्लस करें, 0 1 को अगर हम लोग और करें, 1 0 को और करें, 1 1 को भी और करें तो 1 ही आएगा इन दी एंड। इन ऑर्डर टू मेक इट 0, हम अगर इसको 0 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 0 0 ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दोस्तों, these are the very basic and these are the most basic logic gates of the digital electronics। और गेट और एंड गेट को मिलाकर, और गेट या एंड गेट के साथ अगर हम लोग नॉट गेट को रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनली कंप्लीट। आगे चल के इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनली कंप्लीट के बारे में, और चीज़ें तब क्लियर होंगी। फंक्शनली कंप्लीट का मतलब कि सेट ऑफ फंक्शनली कंप्लीट तब कहलाता है जब किसी 2 ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी और तरीके के लॉजिक गेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दूसरे बूलियन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या एक्चुअल इसकी डेप्थ है, वो आगे चल के हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट लॉजिक गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट का एंड और नॉट गेट का जो एक बबल था सामने, सिर्फ उसको हमने ले लिया। नॉट गेट के अंदर जो, अगर हम नॉट गेट को देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉट गेट का जो एसेंस है, मतलब कि उसका जो अस्तित्व है वो सिर्फ यही है, इस बबल तक ही है। इस बबल के बाद ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं बफर। बफर सिंपली किसी सिग्नल को रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है जब सिग्नल्स आगे जाके वीक हो जाएं।
लेकिन ये सिरदर्दी, ये टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा कंसर्न करता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग नहीं बात करेंगे। और नैंड गेट की तरह नॉर गेट भी है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों गेट्स यूनिवर्सल गेट कहलाए जाते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉजिक गेट जो किसी भी दूसरे बूलियन फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है बगैर किसी दूसरे लॉजिक गेट की मदद के। यानी कि ये नैंड गेट जो है वो खुद सक्षम है कि ये दूसरा बूलियन फंक्शन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग इसका मतलब नॉट इन दैट एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करें तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा कि 0 0 का एंड करके क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वी हैव 1। 0 1 को एंड करके क्या मिलेगा? 0। स्टिल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। 1 0 को कॉम्प्लीमेंट करके क्या 1 0 को एंड करके क्या मिलेगा? 0। उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 और 1 को एंड करके क्या मिलेगा? 1। और फाइनली उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। सो दिस इज़ हाउ NAND गेट वर्क्स। यही गेट या यही लॉजिक, यही रिप्रेजेंटेशन हमारी नॉर गेट को प्रोड्यूस करने में भी है कि और गेट का और नॉट गेट का बबल हमने सामने लगा दिया तो नॉट और से बनकर बन गया नॉर गेट। इसका भी ट्रुथ टेबल हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। इसका इस्तेमाल करके भी किसी भी दूसरे लॉजिक गेट को बनाया जा सकता है, किसी भी दूसरे बूलियन फंक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का इस्तेमाल करके। ओके, सो अगर इसके हम लोग ट्रुथ टेबल को देखें तो 0 0 को और करके हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। 0 और 1 को एंड करके हमें क्या मिलेगा? 0 और 1 को और करके हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वी विल पुट 0 कॉम्प्लीमेंट। 1 और 0 को और करके क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0। और 1 को एंड और करके क्या मिलेगा? 1। और उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है 0। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट लॉजिक गेट है हमारा एक्सॉर गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सॉर गेट का जो सिंबल है वो कैसा है? और गेट और फिर उसके ऊपर एक ऐसा कर एंड देन 2 इनपुट्स, तो ये बन जाता है हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट दोस्तों इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी इसको कहते हैं। इनइक्वालिटी डिटेक्टर एज इन कि जहाँ जहाँ पर इनइक्वालिटी है वहाँ पर ये ऑन हो जाएगा और जहाँ पर इक्वालिटी है वहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक क्यूरियोसिटी ये भी आ सकती है कि लाइक इसका हमने ये सिंबल बना दिया, इसके हमने ये रूल्स बना दिए, लेकिन ये रूल्स आए कहाँ से? एज इन अगर हम लोग एंड गेट के ऊपर देखें या फिर और गेट को देखें, एंड गेट का सिंबल हमें पता है, उसका ऑपरेशन और उसका, जैसे कि और गेट है ये हमारे सामने है, बेसिक एडिशन और उसको एक समझदारी से ऑपरेट करके हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही एंड गेट के अंदर भी है। इसका क्या लॉजिक है दोस्तों? एक्सॉर गेट के पीछे की इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। A.B बार प्लस A बार डॉट बी। इसी का इस्तेमाल करके अगर हम लोग इन सारे रिज़ल्ट्स को इम्प्लीमेंट करके अगर हम लोग देखें, सो आई थिंक इसकी एक्सप्लेनेशन एकदम सही समझ में आ सकती है। लाइक लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया हमारा A डॉट B बार, फिर उसके बाद हो गया A बार डॉट B, और फिर हमारा इन दोनों का एडिशन, ठीक है ना, इसको हम x मान लेते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो
ए इंटू बी बार, तो ये क्या हो जाएगा 0, ए इंटू बी बार, 0 इंटू 0 बार, 0 का उल्टा क्या हुआ 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू पी बार, ये तो हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 बार, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा। और इस तरीके से ये यहाँ पर ये दोबारा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ए को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो बी एज इट इज़ है हमारा, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब 1 इंटू ए बार हो गया, तो 1 इंटू 1 1, और फिर 1 इंटू ए बार, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर लें तो 0, इन दोनों को प्लस किया तो 0, इन दोनों को प्लस किया 1, इन दोनों को प्लस किया 1, और इन दोनों को प्लस किया 0। तो इसकी रियल इक्वेशन से भी यही रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना लंबा ना लिख के इसके साथ ये सिंबल हम लोग अटैच कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो सिंबल है, ये जो हमारा एक्सॉर गेट है, ये बड़ा ही कमाल का गेट है दोस्तों। कमाल का गेट ये कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इसकी एनालॉजी को यूज़ करके हम एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो सीढ़ियों में सीढ़ी चढ़ते वक्त काफ़ी काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग ये हमारा ग्राउंड है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर एक इनपुट है, यहाँ पर एक इनपुट है, और ये अगर हमारा बल्ब हो, और अगर ये दोनों के दोनों 0 0 पर हों तो ये नहीं जलेगा, ठीक। अब हमने इसको जलाया, यानी कि 1 किया। जैसे ही हमने इसको 1 किया तो इनइक्वालिटी आ गई, क्योंकि ये पहले 0 था, फिर ये 1, बी तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया। 1 होते क्या होगा, बल्ब जल उठेगा। बल्ब जला, और बल्ब जलने के बाद हम सीढ़ियों के ऊपर गए, और उसके बाद जो ये 0 था, बी जो 0 था, हमने इसे वापस 1 बना दिया, और जैसे ही ये 1 1 हुआ, बल्ब फ़ौरन बुझ गया। उसके बाद अगर हम लोगों को वापस जाना हो तो हम इसे वापस 0 कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे 0 करेंगे तो 1 0 बल्ब जल जाएगा, राइट, बल्ब हमारा जल जाएगा। हम वापस से नीचे की तरफ आ गए, और नीचे आने के बाद हमने इसे 0 कर दिया। जैसे ही 0 0 हो जाएगा, बल्ब वापस बुझ जाएगा। तो इस एनालॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग एक बड़ा ही एफिशिएंट बल्ब बना सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स जो हैं, दे आर वेरी मतलब लाइक ओमनीपोटेंट, और ये मतलब ओमनी प्रेजेंट हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, और बहुत सारी एनालॉजीज़, इसकी एनालॉजी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, आज तक बन गई हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट ये भी बड़ा कमाल का है, और इसका सिंबल जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक्सॉर गेट ही बनाया, ठीक है ना, और का इस्तेमाल किया, फिर एक आर्क डाला, बस उसके आगे हमने इसको नॉट कर दिया। इससे ये हमारा एक्सनॉर गेट बन जाता है। आमतौर पर जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं होते, या फिर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हुआ, जैसा कि बिल्कुल मेरी तरह जैसा कि केस है, आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट आई हैव डन माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो अक्सर ये गुमान होता है कि एक्सॉर है तो वो एग्जैंड होगा, कुछ इस तरीके से गेट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो द रियलिटीज़ के एक्सॉर के बाद हम लोग एक्सनॉर गेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस सिंबल के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, और इसको इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके से, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जहाँ जहाँ पे इक्वालिटी होगी ये वहाँ बच जाएगा, ठीक है ना। इक्वल इक्वल तो 1 1, नॉट इक्वल 0,
नॉट इक्वल 0, ठीक है। एक्सॉर गेट की तरह इसके साथ इसकी भी एक रियल इक्वेशन है, इस सिंबल्स के परे, इस सिंबल्स के ऊपर, इस सिंबल के ऊपर भी इसकी एक इक्वेशन है। और वो इक्वेशन क्या है दोस्तों? वो इक्वेशन है a इंटू बी प्लस a डैश इंटू बी डैश। अगर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इस रिज़ल्ट पे पहुंचना चाहें तो हम कैसे पहुंचेंगे? लेट जस्ट ट्राई ए बी और फिर ए बी, उसके बाद फिर सॉरी ए बार इंटू बी बार और फिर हमारा ये रिज़ल्ट। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा। लेट्स सी कि सिंपल एंड गेट, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 और फिर 1 और 1 उल्टा कर देंगे। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0, राइट। और जैसा कि इन दोनों रिजल्ट्स को इसके अंदर हम लोगों को प्लस करना है, तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, फिर ये भी 0 और फिर ये 1। तो हमने ये देखा कि ये बात जो इसके बारे में कही जा रही है कि ये इक्वेशन इसकी रियल इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन इसके लिए रियल एक्सप्रेशन है, ये बात सही है, सच्ची है। ओके, सो अच्छा, इससे रिलेटेड एक बड़ा ही एक अच्छा सवाल एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एक्सॉर गेट को ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना, हमारे पास दो गेट्स हैं, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। अक्सर जैसे एक्सॉर गेट का अगर हम लोग एग्जांपल लें, अक्सर पूछा जाता है कि अब जैसे 1 एक्सॉर 1, इसका तो मैं आंसर बता सकता हूँ कि ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर कोई पूछे कि 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 फिर एक्सॉर 0, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही एक्सनॉर के अंदर भी है। एक्सनॉर के अंदर अगर हम लोग देखें तो 1 एक्सनॉर 1 एक्सनॉर 1 एक्सनॉर 1 एक्सनॉर 1 और एक्सनॉर एक्सनॉर 0 एक्सनॉर 0 एक्सनॉर 0, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सनॉर होना चाहिए था ये, एनीवेज ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पर्पस सॉल्व हो रहा है इससे। आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अगर इस तरीके की बेरहमी भी हो सकती है कि लाइक पहले एक्सॉर और फिर एक्सनॉर पूछ लिया जाए, ऐसा कम ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज़ इसको करने में टाइम लग सकता है लेकिन इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। फॉर दोज पीपल हु आर थिंकिंग, तो एक्सॉर के लिए आप लोग एक रूल ध्यान में रख सकते हैं कि इसके अंदर हम हाई आउटपुट देखेंगे, यानी कि हाई वैल्यूज़ जो हैं वो अगर ऑड नंबर में हैं, हाई वैल्यूज़ अगर ऑड नंबर में हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जैसा कि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे हम लोग इनपुट्स गिन लेते हैं, जैसे सो 1 हाई इनपुट्स को हम लोगों ने सिर्फ गिनना है और ये देखना है कि कहीं ये ऑड हैं या नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 और फिर 5 हाई इनपुट्स ऑड हैं, इसका मतलब कि ये हाई होगा। एक्सनॉर के अंदर इसका उल्टा होता है, उल्टा तो नहीं होता, खैर इट्स काइंड ऑफ इसके भाई जैसा एक रूल है, ठीक है ना। जनरली इसको भाई ही कहा जा सकता है, इसका क्या रिलेशन है इससे तय करना मुश्किल है। यहाँ पर हम लोग लो इनपुट्स देखेंगे और ये देखेंगे कि ये इवन है या नहीं है। जैसे कि
लो इनपुट्स देखते हैं। लो इनपुट्स कहाँ हैं यहाँ पे? लो इनपुट्स ये रहे आपके 0 और 0। ये कितने हैं यहाँ पे? ये इवन है, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। यहाँ पर भी ये हाई होगा। अच्छा, इस रूल को याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना, जिसको आप लोग अपना सकते हैं। जनरली हम एक्सॉर और एक्सनॉर को याद करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं? जनरली हमें दोनों का जिक्र करना होता है, हमें दोनों को याद करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई 2 गेट्स सुने हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। कोई एक्सनॉर और एक्सॉर पहले इसका नाम कभी भी नहीं लेता, हमेशा इसी ऑर्डर में इसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, एक्सॉर और एक्सनॉर, ठीक है ना। अब ये हाई इनपुट को ऑड लेना है, लो इनपुट को इवन लेना है, ये हमेशा इसको याद करने का कैसा है? आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसको हम कहते हैं होल। एक लफ्ज़ होता है होल, ठीक है ना। इसका इतना हिस्सा एक्सॉर के लिए आप रिज़र्व कर दें और इतना हिस्सा एक्सनॉर के लिए रिज़र्व कर दो, ठीक है ना। हमेशा इनको एक्सॉर एक्सनॉर के तौर पर ही याद करना है। तो कौन से दोनों भाई हैं? एक्सॉर और एक्सनॉर, और हमारे पास वर्ड क्या है? होल, ठीक है ना। तो एक्सॉर के लिए हमेशा हाई ऑड देखोगे, ठीक है ना, हाई ऑड। और एक्सनॉर के लिए क्या देखोगे? लो इवन। इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है ताकि इस तरीके के सवाल करते वक्त गलती और मतलब भूलेगा किसी तरीके का ना पड़े। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लॉजिक गेट्स। आज हमने डिफरेंट तरीके के लॉजिक गेट्स पढ़ लिए, आपके साथ मैंने भी पढ़ लिए। इट वॉज़ अ रियली नाइस रिकैप्चुलेशन। और मुझे यहाँ तक अगर आप लोगों ने बर्दाश्त किया है तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सो मच। और हाँ, सॉरी अगले सेशन के अंदर हम थोड़े से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। कुछ गेट के क्वेश्चंस, कुछ यूं ही यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन, फाइनली गुड बाय।